ठीक है। यहाँ पे आने के बाद फिक्स वाले फाइल से आपको यहाँ पे इस फाइल को कॉपी करना है। ओके, फाइल को कॉपी करने के बाद आपको विंडोज सी में जाना है। देन यहाँ पे आपको प्रोग्राम फाइल का एक फोल्डर मिलेगा जो सभी फाइल्स के अंदर होते हैं। देन यहाँ पे आने के बाद आपको ऑटोडेस्क ओपन करना है। एंड ऑटोडेस्क के अंदर आपको मिलेगा ऑटोडेस्क 2021। बस इसको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आके आपको सिंपली फाइल को पेस्ट कर देना है। ठीक है, ओके। इनकेस फिर भी ओके इशू सर, आती है ट्राई तो, करेंगे हम। ठीक है, इनकेस कोई फिर भी इशू आती है तो पहले अपना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑफ करना, देन इस प्रोसेस को फॉलो करना। ओके, ओके अगर फिर भी इनकेस कोई इशू आती है। चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या क्या था, इंट्रोडक्शन देख लिया था हमने। ओके, हमने टूल्स वगैरह के बारे में सेट कर लिया था। अगर हमें यूनिट सेट करना है तो हम क्या ये एंटर करेंगे, बता सकते हैं? यूनिट के लिए यूएन हम एंटर करेंगे, किसके लिए? यूनिट के लिए। इसमें कमांड लाइन में हम ये यूएन एंटर करेंगे एंड देन यूनिट हमारा ओपन हो जाएगा। हम बाय डिफॉल्ट अभी डेसिमल पॉइंट्स पे लगेंगे। देन सेक्शन में मिलीमीटर्स में ले रहा हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, बता सकते हो कोई? लिमिट्स, लिमिट्स देना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिमिट्स दूंगा एंड लिमिट्स में पहले लिमिट सेट करूंगा। लिमिट में सबसे पहले क्या सेट करते हैं, लोअर लेफ्ट कॉर्नर लिमिट में सेट करते हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट लिमिट लोअर लेफ्ट कॉर्नर हम क्या सेट करेंगे, 0,0। ठीक है, देन अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट हम क्या सेट करेंगे, जो अपने अकॉर्डिंग हमें देना है। जैसे कि मैंने 420/297 ले लिया। ठीक है, ये मैंने अपर लिमिट सेट कर दी। और ये चीज मैंने आपको समझाया था, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट क्या होता है। ओके, अपर राइट कॉर्नर एंड देन मैंने सेव किया तो ये हमने एक पेज डायमेंशन शेयर कर दिया। देन आप इसको जूम करना है तो जेड एंटर करना है हमें एंड देन एक एंटर करना है, तो आप क्या आ जाओगे, जूम ऑल पे आ जाओगे। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमने कर लिया था। यस ओके, यस फिर हमने सबसे पहले हमने क्या करा था, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता। नेक्स्ट हमने क्या पता था, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्या किया था, इसमें हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर बात की थी। तो इसके अंदर एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज देते थे एंड देन इनपुट करते थे। ओके, ठीक है, जैसे मुझे कुछ बनाना हो, सपोज मुझे ये बनाना है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे हो रहा है 2818232368687 एंड 27, ये मुझे बनाना है सपोज। ठीक है, ठीक है, इसकी पिक्चर ले लो, बताते हैं नंबर क्या क्या है। ठीक है, इस चीज को हम बनाते हैं अपने ऑटोकैड ऑप्शन में। सबसे पहले हम क्या एंटर करेंगे, एल एंटर करेंगे लाइन के लिए। ठीक है, देन हमें फर्स्ट पॉइंट बताना है 2,1। आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही नितिया? बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है वॉइस में। क्यों डिस्टर्बेंस हो रहा है? आप लोग अपने माइक ऑफ कर लो, जितने भी पार्टिसिपेंट सब माइक ऑफ कर लो अपने। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें लाइन ड्रॉ करना। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बताना होता है, एल एंटर करना है हमें। देन हमें फर्स्ट पॉइंट बताना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 2,1। हमने ये सेट किया। एक्स डायरेक्शन पे हमारी वैल्यू क्या है, 2 एंड वाई डायरेक्शन पे वैल्यू क्या है, 1। बस एंटर किया मैंने तो ये हमारी फर्स्ट पॉइंट आ गई। ठीक है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे आके तो ये हमारी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे शो हो रही है, वहाँ पे एक्स वाई की बिल्कुल करीब थी। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, 8,1। एक्स डायरेक्शन पे मुझे चेंजेस करने हैं, वाई डायरेक्शन में मुझे बिल्कुल सेम रहना है, तो मैं एच डायरेक्शन में चेंजेस करूंगा, देन एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट में आ जाऊंगा तो मुझे क्या करना, वाई डायरेक्शन में चेंजेस करने हैं, एक्स डायरेक्शन में मुझे सेम वैल्यू लेनी है। तो एक्स डायरेक्शन में मेरे पास सेम वैल्यू है कि एक्स, एंड देन वाई डायरेक्शन में मैंने 1 का इंक्रीमेंट करना है, देन मैंने 2 एंटर किया। ओके, देन मुझे बैक साइड जाना है, तो बैक साइड में कहाँ चेंजेस हो रहे हैं, वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन की वैल्यू 3 होगी एंड देन वाई डायरेक्शन सेम रहेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अब मुझे किस में जाना है, स्ट्रेट लाइन लेनी है मुझे, वाई में जाना है। तो वाई डायरेक्शन की साइड मुझे मूव ऑन करना है, तो वहां पर वाई डायरेक्शन में चेंजेस आएगी।
तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से वैल्यूज दूंगा। ओके, नेक्स्ट हमारी एक्स डायरेक्शन में चेंजेस आएगी, जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैं एक लूंगा एंड देन वाई डायरेक्शन से वैल्यू सेम होगी, ठीक है। देन मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, जिसमें वाई डायरेक्शन की वैल्यू चेंज होगी, जो कि 1 वैल्यू है। एंड देन वापस मुझे कहाँ आना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में वैल्यू क्या लूंगा, 2 एंड जो मेरे पास वाई डायरेक्शन में वैल्यू है सेम है। देन मुझे क्या करना है, इनको क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए या तो आप है ना एंटर कर दो, या फिर सी एंटर करनी है, ठीक है। क्लोज के लिए क्या एंटर करना है, सी एंटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, आप और लाइन से बाहर हो जाओगे। तो ये मेरा एक क्या था, नॉर्मली हमने किससे बनाया ये, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाया। समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। ओके, ये मैंने एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाया। देन मुझे क्या बनाना है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, चलो मैं इसको वो तो कैसे ही बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे एल एंटर करना है, सबसे मुझे पहले एल एंटर करना है एंड देन फर्स्ट पॉइंट मुझे बताना है। जो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे इसके अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी बनाया सेम टू सेम बनाएंगे। 2,1 एक्स एंड वाई प्लेन पे मैंने दिया, ठीक है। 2,1, तो ये मेरे फर्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन हमारी क्या होती है, रिलेटिव। समझना, रिलेटिव क्या होता है, पिछले वाले पॉइंट से रिलेट करता है वैल्यू, ठीक है। तो इसमें हम चेंजेस क्या कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन पे चेंजेस कर रहे हैं। तो उसको लिखने का तरीका होता है एट द रेट, एक्स की वैल्यू लिखनी होती है। एक्स की वैल्यू कितनी चेंज होगी, 2 से 8 तक जा रही है, मतलब कितनी वैल्यू चेंज होगी, 6 पॉइंट की इसमें क्या होगी, चेंजेस आ रही है, ठीक है। एंड देन वाई डायरेक्शन में मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा, तो उस पर क्या वैल्यू आएगी, 0, ठीक है। ध्यान रखना, रिलेटिव भी मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। रिलेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट द रेट साइन यूज करते हैं, ठीक है। अगर जिस डायरेक्शन पे आप चेंजेस करें उसी डायरेक्शन में उसकी चेंजेस वैल्यू लिखोगे, जो कि उसकी लेंथ होगी, ठीक है। सिर्फ क्या है, इसकी लेंथ हो गई, ओके। एंड देन 0, वाई डायरेक्शन में मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा, तो उसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, 0। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरी 6 की वैल्यू की ये वैल्यू बन गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या ले रहे हैं, वाई डायरेक्शन पे वैल्यू ले रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। तो एट द रेट लिख के आप सबसे पहले तो वाई एक्स डायरेक्शन की वैल्यू क्या लिखोगे, 0। एंड कितने चेंजेस आ गए, 0.1 की, ठीक है। तो मैं 1 यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ, देन एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एक पॉइंट की वैल्यू बन गई। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसे बैक साइड जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। बैकवर्ड में कितनी चेंजेस आ रही है, कितनी वैल्यूज की चेंजेस आ रही है, माइनस करके देखो, 8 में से 5 की चेंजेस आ रही है ना। तो मैं -5 लिखूंगा। ध्यान रखना, बैकवर्ड जाओगे तो किसमें लिखोगे, नेगेटिव में लिखोगे, ठीक है। तो अपवर्ड जाओगे तो किसमें लिखोगे, पॉजिटिव में लिखोगे, ओके। देन मैं क्या लगाऊंगा, कॉमा लगा के इसमें वाई डायरेक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। ध्यान रखना, था मैं वाई में कोई वैल्यू देता तो ये कहीं से कहीं लाइन बना देता। देन एंटर कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आ गई। फिर अब मुझे कहा जाना है, अपवर्ड जाना है, ठीक। अपवर्ड जाना है तो इसमें पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। देन कितने का चेंजेस है, 4 का चेंजेस है। एट द रेट लगा के मैं एक्स की वैल्यू 0 करूंगा एंड देन मेरे को वाई की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। कितनी वैल्यू चेंजेस होगी, 4, ठीक है। एंटर किया मैंने, तो यहाँ पे मेरे पास 4 डायरेक्शन की वैल्यू आ गई। देन मुझे वापस से फ्रंट में जाना है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो एट द रेट में लगा के कितनी वैल्यूज पॉजिटिव में दूंगा, 5। एंड देन वाई डायरेक्शन पे मेरी वैल्यू क्या है, 0। देन एंटर करूंगा, ओके। देन वापस से मुझे कहाँ जाना है, अपवर्ड में जाना है। इसमें कितनी वैल्यू चेंज होगी, 1 की, किसके डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में होगी एक्स डायरेक्शन में। एट द रेट लिखूंगा 1 लिखूंगा, देन कॉमा लगा के मैं यहाँ सिंपली क्या लिखूंगा, 0। क्योंकि वाई डायरेक्शन में, सॉरी, वाई डायरेक्शन में मैं वाई के अंदर 1 लिखूंगा, बाकी एक्स डायरेक्शन में क्या लिखूंगा, 0। एंटर कर दिया मैंने। देन वापस मुझे बैकवर्ड में आना है, तो एट द रेट डायरेक्शन में कितने माइनस होंगे, 6, -6 आएगा, ठीक है। देन कोमा मैंने लगा के क्या लिखा, वाई डायरेक्शन में 0, ओके। सेम क्लोज के लिए सी लिखना है एंड देन ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ये क्या है हमारी रिलेटिव कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। रिलेटिव कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमेशा क्या करते हैं, रिलेटिव वर्क करते हैं, ठीक है। अगर हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट पॉइंट की बात करें तो हमेशा पिछले वाले लाइन से क्या करते हैं, ये वही करते हैं, ओके। सपोज मैंने स्टार्टिंग जो लाइन ली है वो क्या लिया है, 2,1 स्टार्टिंग में मैंने ये लिया था। तो अगर मैं नेक्स्ट लाइन लेता हूँ तो वो उसके अंदर चेंजेस क्या होगी, रिलेटिव क्या करेगा, तो पिछले पॉइंट, पिछला पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, ओके। तो
लास्ट पॉइंट जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 0 इसके रेस्पेक्ट में। भले ही इसके एक पॉइंट है मगर ये इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 0, और इसके लिए नोटेशन क्या देते हैं, एट द रेट। तो नेक्स्ट पोजीशन पे हम क्या लेंगे यहाँ पे, 6 0, क्योंकि मुझे चेंजेस किसमें करने हैं, 6 चेंजेस करने हैं। इसकी लेंथ कितनी, 6। ओके, तो विथ भी कह सकते हो। देन अगर मुझे इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट चेंज करना तो ये पॉइंट इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पोजीशन मुझे चेंज करनी है, इसके लिए मैंने क्या चेंज की, 0 1। ठीक है, क्योंकि मुझे 1.8 इंक्रीज करना था। ओके, अब ये पोजीशन क्या होगी मेरी, 0 हो गई। तो नेक्स्ट पोजीशन की वैल्यू क्या आएगी, एट द रेट। अगर वो पीछे बैकवर्ड में जाए तो किसमें आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, -3 लिया मैंने, -5 आएगा। ठीक है, एंड देन ये 0 हो जाएगा। देन मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्स की पोजीशन 0 लूंगा, एंड देन वाई की पोजीशन में कितनी चेंजेस आई, 4 का चेंजेस आया, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, 4। ओके, देन मैं एट द रेट लगा के फिर से नेक्स्ट मैं वैल्यू जा रहा हूँ, कितनी जा रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में मेरी चेंजेस हो रही है, कितनी की, सॉरी, हाँ 4 की, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, 4 नहीं 5 आएगा, एंड 0। ठीक है, देन वापस से मैं नेक्स्ट पॉइंट बना रहा हूँ। ओके, सेम सेम प्रोग्राम का रेफरेंस करके, तो देन नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, वो स्टार्टिंग वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 रहेगी, एंड देन चेंजेस किस में आ रही है, वाई में। ठीक है, इसी की मदद से मेरे से आई एस एक्स बननी है। देन मैं अगर बैकवर्ड में आऊँ तो बैकवर्ड में क्या आएगा, -6 एंड 0। एंड देन एट लास्ट मुझे क्या करना है, सी करके मुझे एंटर या स्पेस बार जो भी मुझे बनाना है। और ये किस काम के लिए आता है, क्लोज के लिए। एंटर या स्पेस बार डालोगे, से एंटर करने के बाद तो आपकी ये सेफ क्लोज हो जाएगी, जो कि मैंने अभी अभी बनाई है। ओके, ये दोनों सेम सेम है, मगर हमने किस प्रोसेस से बनाया, एक बनाया मैंने एब्सोल्यूट से, ओके, एक मैंने बनाया रिलेटिव से। ओके, समझ में आया रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स, आप लोगों को समझ में आया। हाँ सर, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट आता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। किसी को पता है पोलर मीन्स क्या होता है, पोलर डायरेक्शन, आमने सामने नहीं, ये आपको दूर से सेंड किया है। एंगल स्पेसिफाई करते हैं मे भी शायद इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, पोलर में हम क्या देते हैं, एंगल्स देते हैं। ठीक है, एंगल स्पेसिफाई कर। ओके, अगर मैं यहाँ पे देखूं, ठीक है, लाइन डायरेक्शन स्पेसिफाई बाय एंगल। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एट द रेट लिखना है, लाइन की जो डायमेंशन है वो लिखनी है, देन एंगल लिखना है। जैसे मुझे 90 डिग्री में लेना है तो 90 डिग्री, 0 डिग्री में लेना है तो 0 डिग्री। तो ये क्या बता रहा है, हमारा 0 डिग्री बता रहा है। चलो हम यही सेम चीज बनाते हैं किससे, एंगल से, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, बना के देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या क्या देना है, स्टार्टिंग पॉइंट देना है। ओके, वाई क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, पोजीशन 2 1 है मेरे पास। मैंने एंटर कर दिया, ये मेरा पोजीशन हो गया। अब मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, किस फॉर्म में, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, तो कैसे लोगे, सबसे पहले एट द रेट लगाओगे, उसकी लेंथ कितनी है, 6 की है। ठीक है, एंड देन किस एंगल में जा रहा है, 180। ये 180 नहीं, ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये 0 डिग्री के साइड में मूव कर रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, 0 ठीक है, जैसे मैंने 0 डिग्री ली तो यहाँ पे आ गया। अब देख सकते हो ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कितने डिग्री पे मूव कर रहा है, 90 डिग्री पे। तो एट द रेट लगा के इसके अंदर चेंजेस कितने का आ रही है, 1 पॉइंट की, एंड देन कितनी डिग्री पे मूव कर रहा है, 90 डिग्री। तो मैं जैसे एंटर करूंगा तो ये 90 डिग्री पे मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये बैकवर्ड साइड में जा रहा है, माइनस। ठीक है, एट द रेट देखिए आप, इसमें वैल्यू, इसमें माइनस में वैल्यू नहीं देनी है हमें, तो एग्जैक्ट वैल्यू वही देनी है। देन एंगल देना है इसमें। तो अगर मैं इससे इस डायरेक्शन को 0 डिग्री मान के चल रहा हूँ, इस डायरेक्शन को 90 डिग्री मान के चल रहा हूँ, तो ये डायरेक्शन क्या होगी मेरी, -180 डिग्री। ठीक है, माइनस में होगी नहीं, माइनस में भी दे सकते हो, मगर -0 डिग्री कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 0 0 होता है ना, माइनस होता है ना प्लस होता है। हाँ, ओके,
तो यहाँ पे मैंने क्या ले ली, -180 डिग्री ले ली बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने। देन हम ऊपर की साइड जाना चाहते हैं, कितनी वैल्यू की चेंजेस आ रही है, 4 वैल्यू की चेंजेस आ रही है, तो कितनी डिग्री आएगी, 90। ठीक है, तो आप देख सकते हो 90 डिग्री मेरे पास। ठीक है, 90 पोजीशन आ गई। देन मुझे अपोज डायरेक्शन में जाना है, फ्रंट डायरेक्शन में जाना है, तो इसकी कितनी चेंजेस आ रही है, 5। तो ये अब कितने डिग्री पे आएगी, कोई बता सकता है इसकी डिग्री क्या होगी, 0 डिग्री होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 0 डिग्री हमेशा कुछ इस तरह से घूमता है हमारा। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज ही हमारा घूमता है। लेकिन अब डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एट द रेट लिख के आप कितनी वैल्यू दी थे, 1, एंड देन हम क्या ले 90। ठीक है, एंड देन वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो मैं एट द रेट लेके कितनी वैल्यू चेंजेस आई है, 16। ओके, 6 पहले आएगा, देन अब इसमें क्या आएगा, 180 डिग्री का चेंजेस आएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे क्लोज करना है, सेम को 3 एंटर कर दो तो ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया किस तरह से हमने इसकी लाइन पॉइंट ली है, हम लेके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, 2,1 लिया। ठीक है, सेम सेम डिजाइन का। फिर मैंने एट द रेट लिख के मैंने कि इसमें कितने चेंजेस आ रहे हैं, 6 क्या, तो 6 मैंने 0 डिग्री पे लिया। ठीक है, देन हमने कितनी चेंजेस आ रही है, एट द रेट 1 की चेंजेस आई कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ओके, देन हमारे पास एट द रेट लिखा, आप कितनी वैल्यू से 5, एंड देन कितनी पे आ रही है, 180 डिग्री, क्योंकि बैकवर्ड पे जा रहे हैं। ठीक है, देन आप आओ एट द रेट इसमें कितनी की वैल्यू आई, 40, एंड देन इसमें कितनी डिग्री थी, 90 डिग्री। ओके, देन एट द रेट लिख के आप क्या करोगे, कितनी वैल्यू से 1, एंड देन कितनी डिग्री की आ रही है, 5 तो हो गया, तो 5 आएगा। देन 0 डिग्री पे जा रहा है। ठीक है, देन एट द रेट लिखने के बाद मुझे क्या देना है, 1, एंड देन ये कितनी भी चेंजेस हो रही, 90 डिग्री पे। ठीक है, एट लास्ट मुझे कहाँ जाना है, एट द रेट देख के 6 पीछे जाना है, एंड देन कितने पे चेंजेस हो रही है, 180 क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एंड देन सी क्लोज के लिए हम यूज कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, बिल्कुल बिल्कुल नोट करना है। नोट करना है, फिर आप ये नोट करोगे तो ज्यादा अच्छा है, तुम अपने हाथ से लिखोगे तो याद रहेगी चीजें, व्हाट्सएप पे भेजूंगा तो भूल जाओगे, नहीं देखोगे। ठीक है, अगर ये सेम पोलर कोऑर्डिनेट्स की चीजें भी मैं लिख देता हूँ, मुझे बताते हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, तीनों का मुझे डिफरेंस भी पता लग जाएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट मुझे, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 8,1, ये तीनों चीजें लिखोगे आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 8,2, एंड देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 3,2, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 3,6, एंड उसके बाद क्या था, 8,6। सॉरी सॉरी, 2,8। ठीक है, 8,6, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 8,7, एंड देन पॉइंट क्या था, 2,7। क्लास में क्या आ जाएगा, सी प्लस। ओके, ये तीन है, तीनों डिफरेंस है, नोट कर लो आप सभी।
ओके, इनकेस हम 90 डिग्री की जगह अगर पोलर में 45 डिग्री पे कोई एंगल पे कोई चीज नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मैं क्या ले रहा हूँ, लाइन कमा लिया, देन पटकन मैंने अपने मैनुअली बता दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी डायरेक्शन को 45 डिग्री पे लगाना है। ठीक है, मुझे स्क्वायर बनाना है, एंड देन सबकी साइड तो एक सेम होगी, मगर उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिग्री चेंज हो जाएगी। मैं क्या ले रहा हूँ, स्क्वायर 50, सपोज 10 ले रहा हूँ, सिंपल। ओके, एंड देन मैं इसमें एंगल क्या दे रहा हूँ, 45 डिग्री दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने 45 डिग्री दिया कुछ इस तरह से मेरे पास बन के आता है। ओके, अब मुझे इसके इस पोजीशन पे लेके जाना है, तो इसके लिए मैं क्या दे सकता हूँ एंगल, कोई बता सकता है? इस साइड में अगर मैं जाऊँ तो, क्योंकि ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पे मुझे अगर 90 लेके जाऊंगा तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, अगर 90 आप इस पॉइंट से लोगे, क्योंकि अब मेरी जो एंगल कैलकुलेट होगी इस पॉइंट से होगी। ठीक है, एट द रेट में वही 10 ही दूंगा वैल्यू, मगर इसके अंदर एंगल हम मुझे बताना है कि इस पॉइंट पे मुझे एंगल क्या रखनी है। ठीक है, क्योंकि मुझे स्क्वायर बनाना है 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, वन ये कितनी वन डिग्री थर्टी है? फाइव 135। चलो देख के लिख के देखते हैं। 135 मैंने लिखा, बिल्कुल परफेक्ट बना हमारा सिंपल। ओके, देन अब मुझे इस पोजीशन पे लेके जाना है, तो इसके लिए मैं डिग्री क्या दूंगा, 90 नहीं आएगा इसमें। आप ही ध्यान देखो, 90 इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाली पोजीशन ले लेंगे, मतलब मुझे इस वाली पोजीशन पे जाना। ठीक है, अगर -90 भी दूंगा तो नीचे की साइड में जाएगा। ओके, मुझे ये पोजीशन चाहिए। अब इस पोजीशन के लिए मैं क्या करता 225। हूँ? ठीक है, इसमें तो शो होगा, तो रहेगा तो है, जैसे कि आप कैलकुलेशन करते हो, तो मुझे 2 लाख का पे दे सकते हो। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना है। देखो, जब भी हम कोई एंगल बनाते हैं, जैसे ये मेरा एक पे एंगल है सब 45 डिग्री पे। ठीक है, अभी के हिसाब से मैं जब यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये क्या है, हमारा एंगल 45 डिग्री। ठीक है, मगर यहाँ पे आ जाऊँ तो अब क्या होगा, ये एंगल इस पोजीशन पे जाऊंगा तो ये 90, इस पोजीशन पे 0, एंड इस पोजीशन में 180 है। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे अगर 45 है, यहाँ पे अगर 45 है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 45 होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, अल्टरनेटिव एंगल। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, अल्टरनेटिव एंगल पता है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ये 45 डिग्री है, और ये हमारे पे कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री है, then हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका एंगल कैलकुलेट करेंगे, कितना, इस पोजीशन। ठीक है, और अगर इसकी टोटल निकालो तो ये कितना है, 90 डिग्री, और ये कितना है, 180। 180 में 0.45 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 180 में से 45 माइनस करोगे, 135। तो इस एंगल पे क्या निकला, 135। अब यहाँ पे देखो तो अब इस पोजीशन में मुझे लेना है, किसका लेना है एंगल, इसका लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या सर, मुझे कौन सा एंगल लेना है, अब ये वाला एंगल लेना है मुझे। हाँ, ठीक है, तो अब इस एंगल को कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे यही चीज मेन है, एंगल कैलकुलेट। आप एंगल टू कैलकुलेट करोगे तो ही आप पता कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो 225 भी आ रहा होगा, ठीक है, मगर हमारे पास कोर्स ये नहीं है, अभी तक हमने ये डायनेमिक कैसा आएगा ये हमें नहीं सिखाया, अभी तक नहीं सिखाऊंगा तब तक आप इसके साथ मुझे करके नहीं दिखाओगे। ठीक है, तो अब इसमें मुझे कैलकुलेट कैसे करना है, अब इसके जाना डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है। या तो आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, -45 लेके भी कर सकते हो। हाँ, सॉरी, -45 ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, और इसके अंदर मुझे क्या लेना है, 225 आना है। एंटर कर दिया मैंने, कितनी वैल्यू है, 10। ओके, और मुझे कहाँ जाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन जगह, मगर मैंने -90 लिया तो क्या आएगा मेरे पास, इधर आ जाएगा पोजिशन। ओके, -45 लिया तो इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर इधर जाऊँ तो +45 वो ऐड कर दो, इसमें क्या आ जाएगा, -135। ठीक है, अगर -135 लेता हूँ तो मेरे पास ऐसे भी आ जाएगा, या फिर 225 भी ले सकते हो, 180 + 45 कर दो, 180 + 45 करोगे तो क्या आ जाएगा, 225। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, मैं एट लगा रहा हूँ।
एंड देन 10 दिया मैंने 225 180 प्लस 45 देन 225. ओके, एंड सेम क्लोज का सी बटन दबाओगे, क्लोज करोगे तो ये क्लोज भी हो जाएगा. ठीक है, समझ में आया फॉलो सिस्टम. तो ये हमारे एंगल पे काम करता है. जैसे आपको वर्कबुक मिला होगा, आप सबको मिल गया वर्कबुक, हाँ ले लेना. ठीक है, तो वर्कबुक में हमें जो चीज़ मिल रही है उस चीज़ के अकॉर्डिंग हमें काम करना है. वो आप जो ऑनलाइन वाले उनको भी वर्कबुक, जो ऑनलाइन वर्कबुक मिला होगा उससे आपको प्रैक्टिस करना है. किसके? एक तो आपको ये साइड तीनों चीज की करनी है, देन आपको स्पॉइलर की भी करनी है. ओके, अभी आप लोगों को समझ में आया ये कैसे हुआ, ये वाला डिजाइन कैसे बना, हम एंगल यस. कैसे लेंगे रिलेटिव कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये आपका बेसिक मैथ्स है जो आपने स्कूल्स में या कॉलेजेस में पढ़े होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, आपको भी क्लियर हो गया होगा. हाँ हो गया क्लियर. ठीक है, तो अभी जो मैंने बताया उसमें से कोई डाउट है, किसका कुछ पूछना है इन तीनों पोजीशन से, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप लोगों को ये चीजें नहीं आएगी. ठीक है, तो आप सबके पास वर्कबुक होगा. ओके, आप सबके पास है ना वर्कबुक? क्या? है सर, है. ठीक है, ऑटो के दो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लिया होगा आप लोगों ने, हाँ जी. कर लिया आप सबने? ठीक है, तो उस वर्कबुक में जो भी इससे रिलेटेड जो भी टास्क है वो आपको कंप्लीटली मुझे करके देकर दिखाना है, एंड देन उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है. ठीक है. जी. ओके, तो आज के लिए मैं इतने ही रखता हूँ, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ज़्यादा करने से अच्छा है कि आप पहले प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की. ओके, जी. ठीक है, तो मुझे जितने भी वर्कबुक में डिजाइन है वो आप मुझे बना के दिखाओगे, शायद फर्स्ट एंड सेकंड पेज तक है. ओके, वो दोनों पेजेस करके दिखाने हैं आप लोगों को, तीनों तरीके से. ठीक है, सेकंड पेज में सिर्फ आपको कॉलर से करना है, फर्स्ट पेज तीनों तरीके से करना है. ओके.